हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ लग्न की कुंडली में बुध का फलादेश। बुध की जब महादशा आपके ज़िंदगी में, अंतरदशा जब आपकी ज़िंदगी में अथवा प्रत्यंतर दशा जब आपकी ज़िंदगी में आएगी तो बुध आपके कुंडली में किस भाव में बैठा हुआ है और वो क्या परिणाम देगा, इसको हम बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि अगर आपके पास में कुंडली बनी हुई है तो उसको आप निकाल करके सामने रख लें, क्योंकि आज जो आपको जानकारी मिलने वाली है वो आज से पहले ज़िंदगी में कभी आपको वो जानकारी, इतनी डिटेल्ड, इतनी विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त नहीं हुई। इसलिए अपनी कुंडली को निकाल लें, अथवा अगर आपको याद है कि बुध किस भाव में, किस राशि में बैठा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वृषभ लग्न की कुंडली है। वृषभ लग्न की कुंडली में बुध एक योग कारक ग्रह है। योग कारक ग्रह की परिभाषा ये होती है कि वो जहाँ बैठे, जहाँ देखे, उसके प्रभाव में वृद्धि कर देना, उसके रिगार्डिंग अच्छा रिजल्ट देना। बुध की एक ही दृष्टि होती है, पूर्ण दृष्टि, वो होती है 7। तो सप्तम दृष्टि से बुध अपने अगले भाव को देखता है। अगर प्रथम भाव में बैठा हुआ है तो 7वें भाव को देखेगा, दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो 8वें भाव को देखेगा। इस प्रकार से बुध देखता है। बुध आपके कुंडली में अगर कन्या राशि में बैठा हुआ है तो वो उच्च का हुआ। अपने ही राशि में बुध उच्च का होता है, कन्या राशि में उच्च का होता है। और अगर आपके कुंडली में मीन राशि में बुध बैठा हुआ है तो वो नीच का है। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं, एक एक भाव का फल सुनते हुए, समझते हुए और बड़े ही डीपली जानकारी को आज प्राप्त करते हैं। मित्रों, अगर वृषभ लग्न की कुंडली में बुध अगर प्रथम भाव में ही बैठा हुआ है, वृषभ राशि में ही बैठा हुआ है, तो आप ये मान करके चलें कि आपकी पर्सनालिटी बहुत ही एक प्लीजेंट पर्सनालिटी होगी आपकी। आपको देख करके ही लोग कहेंगे कि ये एक बहुत ही सभ्य व्यक्ति है, बहुत ही शांत व्यक्ति है, अच्छा आदमी है। ये आपके नाम के साथ जुड़ जाएगा, अच्छा आदमी। इसके अलावा मस्तिष्क आपका बड़ा ही तेज होगा, बड़ा ही बुद्धिमान होंगे आप। और आपको मैं बता दूं, एक चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बुध इस कुंडली में जिस भी भाव में बैठा हुआ है, डिग्री वाइज उसकी कैपेबिलिटी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके कुंडली में 0 से 6 डिग्री के बीच में बुध बैठा हुआ है तो आप मान के चलें कि 25% रिजल्ट की आपको प्राप्ति होगी। 6 से 12 डिग्री के बीच में अगर आपके कुंडली में बुध बैठा हुआ है तो 50% रिजल्ट की प्राप्ति होगी। और 12 से 18 डिग्री के अगर आपके कुंडली में बुध बैठा हुआ है तो आपको 100% रिजल्ट की प्राप्ति होगी। और 18 से 24 डिग्री के बीच में अगर बुध बैठा हुआ है तो आपको 10% की प्राप्ति होगी। और अगर 24 से 30 डिग्री के बीच में बैठा हुआ तो आपको 5% की प्राप्ति होगी। इसलिए मैं जितनी भी बातें बता रहा हूं वो अपने कुंडली के बुध के डिग्री के आधार पर में आप उसका निर्णय करना कि आपको कौन चीज़ कितनी ज़्यादा प्राप्त होगी अथवा कितनी कम प्राप्त होगी। अब चर्चा फिर से आरंभ करते हैं। बुध अगर आपके कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है, पहला भाव आपके पर्सनालिटी का होता है, रंग रूप का होता है, शरीर का होता है। बड़ा ही दिव्य पर्सनालिटी होगा आपका, बड़ा ही सुंदर मनमोहक छवि होगी आपकी। लोग आपको देख करके ही कहेंगे कि ये एक सभ्य इंसान है, ये एक अच्छा इंसान है, सज्जन के तौर पर में आप समाज में जाने जाएंगे। आपकी बुद्धि बड़ी तेज होगी, बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के आप मालिक होंगे, कमाल का दिमाग आपका काम करता होगा। इसके अलावा बता दूं मैं कि ये भाव जो है मित्रों वो आपके गुण का भी है, स्वभाव का भी है। तो आप में बहुत सारे गुण भी होंगे बुध के कारण, और स्वभाव भी आपका बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया होगा। ये जो भाव है मित्रों आपके विनम्रता का भी है और विवेक का भी है। तो आप में विनम्रता भी कूट कूट के भरी होगी और आप निश्चित रूप से एक विवेकी व्यक्ति होंगे। बुध की यहाँ से सीधी दृष्टि पड़ गई आपके सप्तम भाव पर में। आपको जो पत्नी भी मिलेगी वो कमाल की मिलेगी, अथवा पति भी मिलेंगे तो वो कमाल के मिलेंगे। वो बहुत सुंदर होंगे, बहुत बुद्धिमान होंगे और वो भी एक सज्जन व्यक्ति ही होंगे जो आपके पति अथवा पत्नी बनेंगे। आपका काम धंधा बुध के समय में बहुत बढ़िया चलेगा। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो वो भी कमाल का चलेगा। और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर 500 का रोज़ इनकम कर रहे थे तो 1000, 2000, 1500, 5000 तक इनकम आपकी जा सकती है। बुध कितना ज़्यादा पावरफुल है उसके हिसाब से आपको फल की प्राप्ति होगी। ये जो 7वां भाव है वो काम वासना का भी है, सेक्स सेटिस्फैक्शन का भी है। तो बुध के समय में आपको सेक्स सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी, काम वासना का भी पूर्ण सुख आपको मिलेगा।
मित्रों, अगर दूसरे भाव में अपने ही राशि में मिथुन राशि में बुध बैठा हुआ है तो भी कमाल का आपको फल मिलेगा। यहाँ पर में बुध आपको बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस करवाएगा। अगर बुध की कैपेसिटी अच्छी है, अस्त का नहीं है और डिग्री वाइज सही है तो बैंक बैलेंस आपको बहुत करवाएगा। पैसा बहुत ज़्यादा आपको ज़िंदगी में जमा करवाएगा। वाणी आपकी बहुत मीठी होगी, ऐसा लगता होगा मुख से मधु टपक रहा है, चीनी घोल करके बोल रहे हो। इतना मीठा और इतना सुंदर बोलोगे, आपसे बात करते करते लोगों को आपसे जाने का मन नहीं करेगा। आपके पड़ोसी आपको बड़े कमाल के मिलेंगे, उनके साथ भी आपका संबंध बहुत बढ़िया रहेगा। शर्त यह है कि किसी भी जो बुध का मैं बता रहा हूँ उसमें पापक ग्रह की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए अथवा पापक ग्रह से वो युत नहीं होना चाहिए, उसके साथ में ना हो तो ये फल पूर्ण रूप से फलित होगा। अगर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ गई अथवा उससे युत हो गया तो इसके फल में कमी आने की संभावना ज़्यादा है। इसके बाद बता दूं कि दूसरा भाव जो होता है मित्रों वो आपके नेत्र का भी होता है, तो आपकी आंखें भी बहुत तेज होगी। ये आपके परिवार का भी होता है, तो परिवार के लिए आप कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। परिवार के साथ भी आपका संबंध बड़ा कमाल का रहेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि बुध की पड़ेगी अष्टम भाव पर में, अष्टम भाव के रिगार्डिंग भी बढ़िया रिजल्ट देगा। यानी कि यहाँ पर में आपके काम में जितनी भी बाधाएं आएंगी उनको बुध दूर करेंगे, आपको विदेश यात्रा का योग बनाएंगे। अचानक से परिवर्तन आप कर दोगे, सब कुछ ऐसा योग बनेगा। अचानक से धन लाभ का भी आपके ज़िंदगी में योग बनेगा बुध के समय में। बुध अगर आपके कुंडली में तीसरे भाव में बैठा हुआ है कर्क राशि में, यानी कि चंद्रमा के घर में बैठा हुआ है, तो बुध के रिजल्ट में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। यहाँ पर में बुध आपको मेहनती ज़्यादा बना देंगे, भाग दौड़ ज़्यादा करना पड़ेगा, पराक्रम को ज़्यादा ही दिखाने की बार बार कोशिश करते रहोगे, पेशेंस लेवल थोड़ा सा कम होगा। छोटी बहन का एक जरूर योग बना देंगे, यहाँ से एक आपको छोटी बहन की प्राप्ति होगी। और बता दूँ आपको कि थोड़ा सा छोटे भाई बहन के साथ संबंध भी बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके नवम भाव पर में, नवम भाव के रिगार्डिंग भी बुध जो है सो बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं देंगे। जब भी बुध का समय आएगा आप देखेंगे कि आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जितना मिलना चाहिए, क्योंकि योग कारक ग्रह है तो फायदा तो देगा ही, उसके देने के लिए मजबूर है, लेकिन शत्रु क्षेत्रीय होने के कारण जो है सो आपको परिणाम में कमी का एहसास होगा। आपको ऐसा लगेगा जो बहुत ज़्यादा भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक काम कर रहे हो और एक कदम खुद चल रहे हो, 4 कदम भाग्य आपको लेकर के जा रहा है, ऐसा एहसास नहीं होगा आपको, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं। आपको मैं बता दूं मित्रों कि पिता के साथ भी थोड़ा सा कुछ मतभेद रहने की संभावना है। धर्म कर्म के क्षेत्र में करने की कोशिश करोगे लेकिन बहुत ज़्यादा कर नहीं पाओगे। साला और साली से फायदे का योग है लेकिन कम, बहुत ज़्यादा फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। उसके बाद बता दूं कि ये भाव जो है आचार्य और गुरु का भी होता है। ज़िंदगी में बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे गुरु और आचार्य आपको नहीं मिल पाएंगे। और ये जो भाव है नौमा, वो मित्रों आपके शिक्षा का भी है और संन्यास और स्वप्न का भी है। तो शिक्षा स्तर भी आपका ठीक ठाक रहेगा, सामान्य रहेगा, ना ही बहुत अच्छा ना ही बहुत खराब। और स्वप्न जो है सो अच्छी बुरी दोनों देखोगे। बुध अगर आपके कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है सूर्य के घर में, तो यहाँ पर वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, क्योंकि सूर्य के साथ बुध की बड़ी अच्छी जमती है। तो सूर्य के घर में बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा बुध। यहाँ पर मैं आपको माता के साथ संबंध बहुत बढ़िया बनाएगा आपका। ज़मीन जब भी बुध का समय आएगा बहुत खरीद करके रख दोगे, मकान बहुत बढ़िया बना दोगे, गाड़ी वाहन घोड़ा खरीद दोगे, प्रॉपर्टी बहुत बनाओगे, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बन जाएगा आपके कुंडली में। छाती हृदय से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी रहेगी तो वो भी दूर हो जाएगी। बुध की दृष्टि यहाँ से सीधा पड़ेगी सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव पर में। पिता के साथ संबंध बढ़िया रहेगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी बढ़िया करोगे। आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सबकी प्राप्ति होगी, आपको आपका अधिकार मिलेगा, राजयोग की प्राप्ति होगी, आपका राजयोग भी इस समय में फलित होगा। बुध अगर आपके कुंडली में छठे भाव में बैठा हुआ है तब तो कमाल ही हो जाएगा, यानी कि ये अपने उच्च के घर में आ गया। यहाँ पर में आने से बहुत ज़्यादा कमाल होगा। आपको सबसे पहले तो एक सुयोग्य, अच्छी चरित्रवान, गुणवान, रूपवान और बहुत ही अच्छी पुत्री की प्राप्ति का योग बना देगा बुध। दूसरा कि आपके दिमाग को इतना ज़्यादा तेज बना देगा, इतना ज़्यादा तेज बना जाएगा, किसी भी चीज़ को समझने के लिए आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आपको बहुत ब्रिलियंट बना देगा, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बना देगा। आपको पेट से संबंधित परेशानी कभी नहीं रहेगी। अचानक से धन लाभ आपको बुध के समय में होता रहेगा, बार बार पैसे आते रहेंगे। आप ये समझ नहीं पाओगे कि ये कहाँ से बार बार आ रहा है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि ये जो भाव है सो ननिहाल पक्ष का भी है, तो ननिहाल पक्ष से भी आपको फायदे के योग बन रहे हैं।
और ये भाव आपके धर्म का भी है, तो धर्म कर्म का भी पालन बहुत अच्छे तरीके से करोगे। और आपके संतान का भाव है, तो इस समय में जब भी आपके कुंडली में बुध का समय आएगा, महादशा अथवा अंतरदशा अथवा प्रत्यंतर दशा आएगी, तो आप ये यकीन मान करके चलो, मेरा यकीन करो कि पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आप कमाल तो खुद करोगे ही, और आपके बच्चे भी कमाल करेंगे, उनका भी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा बेहतरीन जो है सो देखने को मिलेगा। मित्रों, आपकी यश की वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, चारों दिशाओं में आपके नाम जो है सो गुंजना शुरू हो जाएगा, आपकी इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान बहुत बढ़ जाएगी। आप अगर यूट्यूबर हो, आप अगर ब्लॉगर हो, आप अगर किसी सोशल मीडिया पर में हो, अथवा आप ऑफलाइन ही काम करते हो, तो आपके फॉलोअर्स जो है सो दिन प्रतिदिन दिन दोगुना रात चौगुना जो है सो बढ़ना शुरू हो जाएगा, और बहुत तेज़ी के साथ आपका विकास होना शुरू हो जाएगा। ये जो पंचम भाव जो है मित्रों, हृदय छाती से निचले हिस्से का भी है, तो अगर हृदय और छाती से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है तो वो भी इस समय बुध के समय में दूर हो जाएगी। दवा आप वही ले रहे हो, लेकिन जब भी बुध का समय आएगा वो बीमारी उस समय में दूर होगी जब ही वो दवा सूट करेगा। यहाँ से बुध की दृष्टि पड़ेगी आपके एकादश भाव पर में, ये भी कमाल होने वाला है, बहुत अद्भुत संयोग है आपके कुंडली में। अगर ऐसे यहाँ पर में अगर बुध बैठा हुआ है तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, पैसा बहुत आएगा, उपलब्धि बड़ी बड़ी प्राप्ति होगी आपको, महत्वाकांक्षाएँ जो आपकी होंगी बड़ी बड़ी होंगी, और वो सब आप पूरी होंगी। सबसे कमाल की बात ये है, बड़े भाई बहन से भी सुख और लाभ का योग बनेगा। अगर उस स्टेज में आप हो जहाँ पर में आपको अपने लड़की अथवा लड़का का विवाह करना है, अथवा विवाह हो चुकी है, तो दामाद और पुत्र वधू के सुख का भी योग है। अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने का समय आ गया है, उनका विवाह एक अच्छे और बढ़िया कुल खानदान में होगा। ये कान का भी घर है, तो कान से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आएगी तो वो भी बुध के समय में दूर हो जाएगी। गौर करना, बुध अगर आपके इस भाव में बैठा हुआ है, पंचम भाव में वृषभ लग्न की कुंडली में, तो जब भी बुध शॉर्ट पीरियड के लिए भी आए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए भी आए, तो भी आपको कमाल का फल देगा, कहने की बात नहीं है। अगर बुध छठे भाव में आ गया, यहाँ पर में बुध आपको बहुत बुरा रिजल्ट देगा, क्योंकि ये गलत भाव में आ चुका है और योग कारक ग्रह है, जिसके कारण से इसके भाव के फल को वृद्धि कर देगा। ये जैसे कि यहाँ आएगा तो बुध के समय में आपको रोग की प्राप्ति होगी, बीमारी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, आपको दुश्मन बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, कर्ज होने का योग है, लोन वगैरह लेना चाहोगे तो बैंक से आप वो ले सकते हो, पेट से संबंधित बीमारी आपको परेशान कर सकती है, केस मुकदमा आपको परेशान कर सकता है। ये सब परेशानी आपको यहाँ पर में दुख शोक अपयश कलंक की प्राप्ति होने का योग बन जाएगा। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी द्वादश भाव पर में, विदेश यात्रा का योग बन जाएगा, घर छोड़ करके बाहर दूसरे जगह जाना पड़ सकता है, अस्पताल के खर्चा का योग बन जाएगा, यहाँ तक कि बुध के समय में आपको अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ सकता है। आपका पैसा आपके घर वालों के कारण अथवा किसी भी व्यक्ति के कारण अस्पताल में जाएगा, ऐसा योग बन रहा है, पैसे की बर्बादी का योग बन जाएगा जब बुध आपके कुंडली में छठे भाव में हो। तो बुध अगर आपके कुंडली में सप्तम भाव में बैठा हुआ है मित्रों, मंगल के घर में बैठा हुआ है, बुध के प्रभाव में जो अच्छा फल है उसमें कमी आ जाएगी। यहाँ पर में पत्नी आपको ज़रूर अच्छी मिलेगी, देखने में सुंदर जरूर होगी, बहुत ही सुशील और अच्छा स्वभाव होगा उनका, इसमें कहीं से कोई दो राय वाली बात नहीं। पति आपको ज़रूर बढ़िया मिलेंगे, उनका गुण बहुत अच्छा होगा, स्वभाव बहुत अच्छा होगा, वो एक सज्जन व्यक्ति होंगे, बहुत ही सुशील चरित्रवान व्यक्ति होंगे। लेकिन जब भी बुध का समय आएगा, पति पत्नी के बीच में आप देखेंगे थोड़ा सा टेंशन शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि आपका काम धंधा दैनिक रोजगार का जो काम है वो आपको बहुत बढ़िया नहीं चल पाएगा, काम वासना जो है सो आपकी ज़्यादा ही कुछ जागृत हो जाएगी, सेक्स के प्रति आपका कुछ इच्छा ज़्यादा ही भागना शुरू कर देगा, दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी आपको कमी देखने को मिलेगी। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी बुध की प्रथम भाव पर में, आपका पर्सनालिटी जरूर बढ़िया होगा, एक सज्जन व्यक्ति के तौर पर में आप जरूर जाने जाएंगे, लेकिन बुद्धि जो कमाल का काम करना चाहिए वो कमाल का काम नहीं करेगा, कम काम करेगा। गुण अच्छे होंगे, स्वभाव भी बढ़िया होगा, इन सब में कहीं से कोई दो राय वाली बात नहीं है। बुध अगर आपके कुंडली में अष्टम भाव में बैठा हुआ है, बहुत बुरा रिजल्ट देने वाला है बुध मित्रों। ये आप यकीन मान के चलो कि बुध अगर अष्टम भाव में बैठा हुआ और बुध की महादशा अंतरदशा अथवा प्रत्यंतर दशा आपके कुंडली में आ गई तो आप ये समझ लो कि वो आपके ज़िंदगी का बहुत बुरा समय साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो गलत भाव में आ चुका है और योग कारक ग्रह की परिभाषा है कि वो उसके फल को वृद्धि कर देगा। तो इसके फल को वो वृद्धि कर देगा। कैसे वृद्धि करेगा कि यहाँ पर में वो आपके काम में, ये बाधा का घर है तो ज़्यादा से ज़्यादा बाधा लाएगा, ये बीमारी का घर है ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी लाएगा, ये बड़ी बीमारी का घर है ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बीमारी
दिलाने की कोशिश करेगा। ये एक्सीडेंट का घर है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करेगा, घाव घोष शारीरिक कष्ट पहुंचाने का कोशिश करेगा, क्योंकि ये इन सब का घर है। यहाँ से दृष्टि बुध की सीधी पड़ेगी आपके दूसरे भाव पर में, जो धन धान्य संपत्ति जो आपने जमा कर रखी होगी उसमें से ये लॉस करवाना शुरू कर देगा, खर्चा करवाना शुरू कर देगा, पड़ोसी के साथ टेंशन करवाना शुरू कर देगा। हमेशा पड़ोसी के साथ कुछ ना कुछ टेंशन लगी ही रहेगी। आपको मैं बता दूं कि ये भाव वाणी का है, तो वाणी आपकी जरूर थोड़ी सी मीठी हो जाएगी, इसमें कहीं से कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन परिवार से टेंशन चलता रहेगा। बुध अगर आपकी कुंडली में नवम भाव में बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। अपने मित्र के घर में आ गया, शनि घर में, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। यहाँ पर मैं भाग्य का विकास करेगा बुध, आप बहुत भाग्यशाली माने जाएंगे। आपका भाग्य भरोसे ज़्यादातर काम होना शुरू हो जाएगा। पिता का काम धंधा भी बढ़िया चलेगा। साला और साली से भी बेनिफिट का योग बन जाएगा। अच्छे गुरु और आचार्य आपको ज़िंदगी में प्राप्त होंगे, बढ़िया शिक्षा प्राप्त होगा। और आपको बता दूं कि यश मान सम्मान में भी आपकी वृद्धि होगी। और आपको धर्म और तीर्थ के क्षेत्र में भी आप बढ़िया काम करोगे। और आपको मैं बता दूं कि भाग्य का भी बढ़िया सपोर्ट आपको मिलेगा। यहाँ से बुध की दृष्टि पड़ेगी सप्तम तृतीय भाव पर में। तीसरे भाव के रिगार्डिंग जो है बुध आपको अच्छा परिणाम देगा, जैसे कि आपको मेहनती बना देगा, जैसे कि आपको पराक्रमी बना देगा, जैसे कि आप काम करने से ज़िंदगी में कभी पीछे नहीं हटोगे, जैसे कि आपको एक छोटी बहन का योग बना देगा, छोटे भाई बहन से लाभ का भी योग बना देगा। आपका गला बड़ा सुंदर होगा, आवाज़ बड़ी सुंदर होगी। आपको अगर श्वास से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी है, गले से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, बुध का समय आएगा वो सही हो जाएगा। बुध अगर आपके कुंडली में दसम भाव में बैठा हुआ है, शनि के घर में, कुंभ राशि में, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, कहने की बात नहीं। यहाँ पर में बुध का अगर बैठा हुआ है और डिग्री वाइज बढ़िया है, तो ये यकीन मान करके चलो आपके इस समय में आपका काम धंधा बहुत बहुत बढ़िया चलेगा। पिता का भी काम धंधा बहुत बढ़िया चलेगा। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान अधिकार इन सब की प्राप्ति होगी। इंक्रीमेंट पे इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा, प्रमोशन पे प्रमोशन होना शुरू हो जाएगा, राजयोग फलित होना शुरू हो जाएगा। सप्तम दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर में, माता से सुख का योग बन जाएगा। माता के साथ संबंध बढ़िया रहेगा। जमीन बहुत ज़्यादा खरीदना शुरू कर दोगे, प्रॉपर्टी बनाना शुरू कर दोगे, मकान बढ़िया बनाओगे, गाड़ी खरीदना शुरू कर दोगे, अचल संपत्ति बहुत सारा बना करके रख दोगे। छाती हृदय संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। बुध अगर आपके कुंडली में एकादश भाव में आ गया, वृषभ लग्न के कुंडली में, तो ये आपको बर्बाद कर देगा। जिंदगी में सबसे बुरा समय आपका वही रहेगा जब बुध का समय आएगा। अगर बुध एकादश भाव में मीन राशि में आपके कुंडली में बैठा हुआ है, तो क्या क्या करेगा उसका फल आपको बता दूं। पैसे की इनकम को बुरी तरह से खत्म कर देगा, आमदनी होना बंद हो जाएगा। उपलब्धियां जो आपको प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं होगी ज़िंदगी में। आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी जो डिजायर है, वो जो इच्छा है, वो पूरी नहीं हो पाएगी बुध के समय में। बहू के साथ, दामाद के साथ टेंशन बनना शुरू हो जाएगा, उनके साथ आपका रिलेशन बढ़िया नहीं रहेगा। पुत्र वधू का, दामाद का आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। कान से संबंधित बीमारी जो है आपको देखने को मिलेगी। बड़े भाई बहन के साथ भी आपका संबंध जो है सो बढ़िया नहीं रहेगा। बुध की दृष्टि यहाँ से पड़ेगी सीधी पंचम भाव पर में, 1 2 3 4 5 6 7 पंचम भाव पर में। पंचम भाव के रिगार्डिंग बहुत बुरा रिजल्ट देगा। अब देख लो यहाँ पर में जैसे ही दृष्टि पड़ेगी, एक तो सबसे पहले पुत्री प्राप्ति का योग बना देगा। जो पुत्री स्वस्थ नहीं रहेगी, संतान आपका स्वस्थ नहीं रहेगा। जब भी बुध का समय आएगा, संतान से संबंधित समस्याओं को आपको झेलना पड़ेगा। आपको गर्भ धारण करने में भी परेशानी आ सकती है, संतान प्राप्ति करने में भी परेशानी आ सकती है, संतान में डिले भी हो सकता है आपको। उसके बाद ननिहाल पक्ष से फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, ननिहाल पक्ष से टेंशन होना शुरू हो जाएगा समय के साथ। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो भाव है पांचवा मित्रों, वो विद्या बुद्धि का भी है, तो पढ़ाई लिखाई में भी आपका मन नहीं लगेगा। आपके फॉलोअर दिन प्रतिदिन घटते चले जाएंगे जब बुध का समय आएगा। और एकादश भाव में बुध बैठा हुआ है, तो आपको मैं बता दूँ कि ये मंगलकारी कार्य आप नहीं कर पाओगे, उसमें बाधा बन जाओगे। धर्म कर्म में आपका इंटरेस्ट नहीं लग पाएगा, यश में कमी आ जाएगी। छाती हृदय के निचले भाग से संबंधित कुछ परेशानी भी आपको आ सकती है। बुध अगर द्वादश भाव में बैठा हुआ है आपके कुंडली में, यकीन मान के चलो कि बहुत बुरा रिजल्ट देगा, अच्छा फल नहीं देगा।
यहाँ पर में बुध आएगा, हॉस्पिटल के खर्चा का योग बना देगा, हॉस्पिटल में भर्ती तक आपको करवा सकता है, केस मुकदमा का योग बना देगा, केस वगैरह करवा सकता है, कोर्ट केस चल सकती है, पैसे की बर्बादी का योग बना देगा, विदेश यात्रा का योग बना देगा। यहाँ से दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर में रोग को जागृत कर देगा, कर्ज को जागृत कर देगा, शत्रु को जागृत कर देगा, मुकदमा वगैरह चलना शुरू हो जाएगा, शोक दुख और कष्ट की प्राप्ति होगी। यानी कि ये समय बुध का अगर यहाँ बैठा हुआ तो बहुत बुरा समय रहेगा। तो ये था वृषभ लग्न की कुंडली में बुध का फलादेश। अब एक चीज़ और बता दूं आपको कि इस लग्न कुंडली में अगर ऐसे वृषभ लग्न वाले बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं, कहीं से कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आपके कुंडली में बुध एकादश भाव में बैठा हो, 3, 6, 8 और 12, 3, 6, 8 और 12 में अगर बैठा हो, 7 में भी लेके चल सकते हो, 7 में भी अगर बैठा हो तो आपको पन्ना धारण नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अगर धारण करोगे तो वो आपको नुकसान के सिवा कुछ भी फायदा नहीं देगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपके कुंडली में बुध कहीं भी बैठा हुआ है तो आप एक बेहतरीन क्वालिटी का पन्ना धारण करो, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि पैसा बैंक बैलेंस का मालिक आपके कुंडली में विद्या बुद्धि का, अचानक से धन लाभ का मालिक जो है सो वो बुध ही है। तो ज़रूर धारण करो, आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। कम कीमत में बेहतरीन क्वालिटी का पन्ना धारण करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, देखो वहाँ पर मैंने एक वेबसाइट का लिंक दे रखा है www.misra4u.com। वहाँ से आपको बहुत कम कीमत में पन्ना ओरिजिनल क्वालिटी का प्राप्त हो सकता है, आप ले सकते हो और आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो मित्रों, यही थी आज की हमारी वीडियो, जो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही विस्तृत जानकारी हमने आपको देने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।